कहना बीबी इतने कोई बच्चा नहीं गा तो इतने ना आया कर, चली जाए तो। मेरे बेटा मैं अपनी अखा ने देख के आई, अपने अखा ने रोटी भी दे के आई हूँ, तो किवें कहंदे पुलिस वाले के बच्चा इतने नहीं हैगा। हर जगह ते अपील की, कोई मेरी फरियाद नहीं सुनी शेखपुरे वाले ने। मैं इसलिए लॉर्ड च हाई कोर्ट च पेश हुई हूं। मरियम नवाज तुसी हर मां हो, मैं एक मां दी तुसी दर्द समझदे पे। मुसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूं का मेजबान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सच साजिद गौरी के साथ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी स्टोरी आपको बयान करने लगा हूँ और विक्टिम मेरे साथ मौजूद है। बेटों का कत्ल हो जाए और माँ दर बदर जाकर कभी कचहरी कभी कहीं जाकर इंसाफ ढूंढती है, और माँ के आंसू जो है वो इंसाफ के लिए जगह जगह जब जाती हैं तो वो आंसू ही इंसाफ के तलबगार नजर आते हैं। हमारे साथ हमारी माँ मौजूद हैं और मियाँ साहब मौजूद हैं और लियाकत रंधावा साहब जो कि माइनॉरिटी विंग पंजाब मुस्लिम लीग के डिवीजन के सदर हैं, वो मौजूद हैं और टाउन के सदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनसे पूछेंगे कि जो दो बेटे इनके कत्ल हुए वो कैसे हुए और उनको किन लोगों ने कत्ल किया। फिर उसके बाद आपको अगली स्टोरी बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मारी सबसे पहले आप दसो कि ताडे बेटे नु मारिया किने लोगों लड़ाई हुई है तो उत्थे दो बंदियां ने कत्ल किया है, एक अली भट्ट जी, ठीक है, एक कादर भट्ट, ठीक है। तो लड़ाई हुई किस गल तो सी? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਸਲਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि जो वाकया जो उस वक्त सिचुएशन थी उसको जहन में लाते हुए भी माँ की आंखों में आंसू आ चुके हैं। और इस तरह के वाकया जब इलाके के अंदर होते हैं तो खौफ और राज पैदा हो जाता है। तो वो बंदे अंदर होए तारे बेटियां दे जुर्म दे विच? हाँ जी, एक कादर भट्ट जेड़ा जेल च वे, ठीक है, ते अली भट्ट जेड़ा ना 6 महीने बाद रिहा हो गया। ठीक है। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਚ। ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਚਨਾ ਟਾਊਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੰਬਰ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਸੀ ਭਾਈ 27 ਨੰਬਰ ਗਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਸਲਾਉਣ ਪਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? एक बेटा मेरा इमरान जड़ा ये 32 साल का जे, छोटा 24 साल का जे, उस्मान तीसरा जड़ा जो 22 साल का। नाज़रीन आपने सुना ये सारी स्टोरी कि जिन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से सरेआम उनका कत्ल किया वो अंदर भी हो गए। फिर एक बंदा जब बाहर आया तो इन्हीं का बेटा जो मदई था उसके खिलाफ उसने साजिश करनी शुरू कर दी। थाना फरोजवाला में पर्चे करवा दिए मनसियात के, और उस्मान नाम था लड़के का। और जब उसको पकड़ के ले गए तो माँ जब पीछे गई उसको उसका बैकअप करने के लिए, उसे खाना देने के लिए थाने के अंदर। माँ जी थाने च की होया? थाने च मैं गई हाँ रोटी लेके 6वें दिन। ठीक है। 5 दिन मैं जाती रही लगातार, तो मैंने किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं 6वें दिन गई हाँ तो कहना बीबी इतने कोई बच्चा नहीं गा तो इतने ना आया कर, चली जाए तो। ऐसे तो उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी, मेरे कोल खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कोई मेरी गल नहीं सुनी। और मेरे बेटा मैं अपनी अखा ने देख के आई हूँ, अपने अखा ने रोटी भी दे के आई हूँ, तो किवें कहंदे पुलिस वाले के बच्चा इतने नहीं हैगा। नाज़रीन हम जो भी बात माँ जी से सुन रहे हैं, लेकिन वो इसको बयान करते हुए रो रही हैं। और यहाँ पर जब ये खाना दे जाती हैं, अपने एक
लाहौर के एक नुक्कड़ से उठती है और दूसरी नुक्कड़ पर फिरोजाबाद थाना है। सर जी ਅਸੀਂ हर जगह ਤੇ अपील ਕੀਤੀ है, कोई मेरी फरियाद नहीं सुनी शेखपुरे वाले ने। मैं इसलिए लाहौर च हाई कोर्ट च पेश हुई हूँ। ਉੱਥੇ मैं गई है, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ खुली ਬੰਦਾ। कचहरी भी गए हो? हाँ जी, ठीक है। सो खुली कचहरी च की फैसला आया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਦਾ। दसो मां बुजुर्ग है, मैं कहना करी साइड जब मैं आप शुगर दी मरीज है, बीपी दी मरीज है, मैं जिथे मर्जी टै पैनी है। मैं कहने साइड जब मेरे ने इंसाफ किया, जब मेरे बच्चे वास्ते इंसाफ करे, मेरा बेटा मैनू लैके दवा ना पुलिस वाले को। मैं और कुछ नहीं कर सकती, ताड़ी मेहरबानी मरियम वास्ते। तुसी हर मां हो, मैं एक मां दी तुसी दर्द समझदे पे। इस माँ की आवाज तो हमसे सुन रहे हैं, जो दर्द इस माँ के अंदर है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस तरह माँ रो रही है इंसाफ के लिए। 2 बच्चों को इलाके के दिया, फिर जब एक बंदा बाहर आया तो तीसरा बेटा जो मदई था उसको मनशियात के पर्चों के अंदर मुलव्वस करवाया, पर्चे करवाए और उसको भी अंदर करवा दिया। और जब माँ थाने में जाती थी खाना लेकर, पहले तो मनवाते रहते थे, लेकिन अब 6 दिन से उसके बाद थाने वाले कह रहे हैं हमारे पास आपका बेटा नहीं है, बेटा थाने में नहीं है। तो क्या उसको कौन सी जादुई ताकत है जो लेके चली गई? सर जी तुसी की कहना चाह रहे हो? मैं सर यही कहना मरियम नवाज के सानू इंसाफ चाहिए भाई, सानू अपना तीसरा बेटा भी जेल ना काटना सजा दो। जी नाज़रीन, हमारे साथ लियाकत रंधावा साहब मौजूद हैं जो कि माइनॉरिटी विंग पंजाब के डिवीजन के सदर लाहौर के मौजूद हैं। लियाकत साहब बताइएगा कि इस केस के हवाले से पानी की नाई नजर आ रही है कि माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा, दर बदर की ठोकरें खा रही है, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी थाने, कभी बसों में धक्के खा रही है। देखिए ये तो बहुत बड़ा जुल्म है इस फैमिली के साथ, बहुत ज्यादती है, बड़ा जबर है। तो मेरे पास रिसेंटली कल ये फैमिली आई है किसी रेफरेंस के साथ ना, मेरे पास सदर मुस्लिम लीग हाउस में ये फैमिली आई है इसी रेफरेंस से। तो मैंने जब इनकी सारी स्टोरी सुनी है तो मुझे सुन के बड़ा दिली दुख हुआ और मैंने कहा माँ जी आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी ने हमारी इधर ड्यूटी लगाई है कि हम माइनॉरिटीज के जितने भी लोगों के साथ जुल्म सितम होता है हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो बाकी बात है इनकी बेटे उस्मान की और असलान की और इमरान की। देखें ये 2 बच्चों को तो उन्होंने मर्डर कर दिया है। अब देखें तीसरे बच्चे को एक बंदा जेल से बाहर आकर जो मदई है पुलिस के जरिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप सुलह की तरफ आए, अब सुलह। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि थाने में भी नहीं है। अब तो ये ज्यादती है ना, ये जुल्म है। 5-6 दिन से माँ जी रोटी देने के लिए जा रही है तो वो रोटी रिसीव कर रहे हैं। अब 2 दिन से वो कह रहे हैं कि आपका बेटा इधर नहीं है। इससे बड़ा और जुल्म क्या है? तो मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करता हूँ, आईजी पंजाब से और डीआईजी पंजाब से भी अपील करता हूँ, आरपीओ शेखुपुरा से, डीपीओ शेखुपुरा से भी अपील करता हूँ कि खुदारा इस फैमिली का फौरी तौर पर सोमोटो नोटिस लें और जो इनका बेटा उस्मान है उसको फौरी तौर पर पुलिस की हिरासत से बाजियाब करवाया जाए और इनके हवाले किया जाए और जो मुल्जमान हैं जिन्होंने इनके बेटों को मारा है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जी नाज़रीन, ये आप सुन सकते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारे जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो इंसानियत को देख रहे हैं, इंसानी हकूक को भी देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब इनके बच्चे कत्ल हुए कोई इनके पास नहीं गया होगा। अब भी अगर थानों में जा रही हैं, धक्के खा रही हैं, इंसाफ के लिए कोई इनके पास नहीं गया होगा क्योंकि इनकी अप्रोच नहीं है। इनके पास तो आप इनकी हालत देख लें कि बस पैसे भी नहीं है, तो ये कैसे वहां पर जाएं, किसी मिनिस्टर के ऑफिस में जाएं, कहां पर जाएंगे? मैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब को अपील करता हूं अपने प्रोग्राम में कि इस केस की तरफ देखें, नजरसानी करें
इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आईजी पंजाब से, डीपीओ से, शेखपुरा डीपीओ से अपील कर रहा हूँ, आईजी पंजाब से अपील कर रहा हूँ, सीएम पंजाब से, जो कि एक माँ भी है, ये भी एक माँ है, मसीही बेटों की माँ है, इसके जो कलेजे को छीना गया है, मारा गया है, खून निकाला गया है, इनके बेटों का कोई दादरसी नहीं हुई। अगर बंदे अंदर हो गए हैं, सजा उनको मिल गई है, तो वो कैसे बाहर आ गए? क्योंकि मदई तो ये थे, और जो मदई था बाहर, उसको भी गायब करवा दिया गया। पहले थाने में था, फिर थाने से भी गायब करवा दिया गया। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਤੀ ਹੈਗੇ, मौके पे शहाती जे। यानी कि कौन से वो गुंडे हैं जो कि शहाती लोगों को भी मार रहे हैं साथ साथ, जो गवाही देने जा रहे थे। और सीसीडी भी अपना रोल अदा करे, देखे इस केस को। ये इन्होंने डर के मारे वहां से अपना घर भी भेज दिया है, जमा पूंजी भेज दी, वो दुकान भेज दी जहां पर वो बच्चे काम कर रहे थे, वो घर भेज दिया। अब एक नुक्कड़ से उठकर दूसरी नुक्कड़ पे जाकर ये थाने में जाते हैं, खाना देते हैं, लेकिन आगे से जाते हैं तो थाने में इनका बेटा ही मौजूद नहीं। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पंजाब पर और पंजाब पुलिस पर कि बच्चे को सामने लाया जाए और जो कातिल है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन को इजाजत दीजिए।